Good morning, students. So today our last topic is also left over here. So I am going to complete this topic today only, so that our chapter will be completed today only itself. Okay. So today's topic is, that is, conservation of momentum, students. Look students, already we have discussed about the momentum. Okay, that what is momentum? Momentum is equals to mass into velocity. This thing you have to remember, that momentum is equals to mass into velocity. आपको याद रखना है कि momentum का फॉर्मूला जो होता है वो is equals to mass into velocity होता है. ठीक है. अब अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है, दैट व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो आपको देखो कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा. सपोज़ करो कहीं पर कोई ट्रक खड़ा हुआ है. ठीक है, और ट्रक के साथ में एक क्या है, कार खड़ी हुई है. ठीक है, इफ़ बोथ आर स्टैंडिंग एंड इट इज़ एट द रेस्ट कंडीशन, अगर वो दोनों क्या है, स्टैंड खड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे होंगे, रेस्ट कंडीशन पे होंगे. ठीक है. अच्छा, और अगर वो रेस्ट कंडीशन पर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या हो गई, वहाँ पर ज़ीरो होगी. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई जो हमारा ट्रक है, ठीक है, वो क्या है, बहुत फास्ट मूविंग कंडीशन में है. ठीक है, और वो क्या करता है, वो एक कार जो है, स्टेशनरी जो कार है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रक जो है वो स्पीड में चल रहा है और जो कार है वो क्या है, वहाँ पर खड़ी हुई है. तो क्या होगा, जब ट्रक जो है वो कार से टकराएगा, ठीक है, तो कार क्योंकि क्या थी, रेस्ट कंडीशन में थी, और ट्रक जो था वो क्या था, स्पीड में था. तो व्हाट हैपन व्हेन ड्यूरिंग द कोलिजन के समय पर क्या होगा कि जो ट्रक होगा वो अपनी जो वेलोसिटी है या जो अपनी जो स्पीड है, लिटिल बिट इट विल ट्रांसफ़र टू द कार, एंड देन फाइनली फॉर द रिजल्ट, इन द रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द कार जो रेस्ट की कंडीशन में थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मूव करेगी, एंड द ट्रक विच वॉज इन द स्पीड दैट विल ऑब्टेन अ लेस स्पीड, या आप कह लीजिए उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी. या आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर जो ट्रक होगा वो अपनी थोड़ी सी स्पीड कार को प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट कार स्टार्ट्स मूविंग फॉर द लिटिल बिट वे, थोड़ा सा आगे जाने के लिए वो मूव हो जाएगी, और जो ट्रक होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. सो व्हाटसोएवर स्पीड इज़ ट्रांसफर्ड टू द car, that much speed is decreased of the truck only. So that is actually what, that is the we can say conservation of momentum. We can say that आप law of conservation of momentum क्या कहता है, that when two bodies act upon one another, when two bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting. मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उन पे एक्ट नहीं कर रहा है तो जो भी टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा. मतलब दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. जो मतलब जितना पहले मोमेंटम था उतना ही क्या होगा, बाद में होगा. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ट्रक और कार के मोमेंटम को अगर हम ऐड करते हैं, तो जो पहले कोलिजन से पहले मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा. तो means we can say that momentum is never created nor destroyed. आप कह सकते हो, जैसे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं ना, that energy never be created, never be destroyed, but it can change from one form to another form. So similarly the momentum is also never created nor destroyed. और लॉ क्या कहता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि दैट मोशन विच सेज दैट एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट. आप देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम न्यूटन के थर्ड लॉ से भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जो अपना एक्शन और रिएक्शन होता है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, हमने कहा मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड दिस थिंग
नाउ व्हाट एवर आई हैव स्टेट टुडे मीन्स मैंने जो भी स्टेट अभी किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, दैट वी कैन डिराइव इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हम उसे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर द डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन के लिए हमें क्या है, कुछ कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, है ना। तो कुछ कंडीशंस कैसे लेनी पड़ेंगी, जैसे कि सपोज करो दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ मतलब हमने यहाँ पे सपोज करो हमने क्या किया है, एक ट्रक लिया है और एक कार ली है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये देखो ये हमारी क्या है, ये हमारा ट्रक है, ठीक है। ट्रक जो है इसका जो मास है वो कितना है, m1 है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u1 है, ठीक है। इंग्लिश जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, u1 है, ठीक है। और जो यहाँ पर अब मैंने एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने वो लिया है, वो क्या, कार ली है, ठीक है। क्या लिया है मैंने, कार ली है, ठीक है। अब इसमें कार में मैंने क्या है, देखो कार को मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। अब ये जो कार है एक्चुअली में, है ना, इसका मास कितना लिया हमने, m2 लिया, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या ली है, u2 ली है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है, कार ट्रक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारी कार है, दोनों ही रेस्ट की कंडीशन में है अभी, ठीक है, फिलहाल। और या फिर आप कह लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और तो अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ तो क्या होगा, देखो मोमेंटम जो होगा, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो है दोनों जो कार और बस है वो ये इनका क्या हो गया, ये मोमेंटम होगा इनका पर्टिकुलर, कब, बिफोर कोलिजन। अभी इनमें कोलिजन नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में इनका मोमेंटम जो होगा, ठीक है, जब इन दोनों का अभी कोलिजन नहीं हुआ है उस सिचुएशन में इनका मोमेंटम क्या होगा, दैट इज़ m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हमने इसमें इसका मोमेंटम m इंटू u1 और प्लस m2 प्लस u2 दोनों का हमने मोमेंटम ऐड किया है, बिकॉज हम दोनों की बात साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, सपोज करो इस ट्रक ने कार को क्या कर दिया है, हिट कर दिया है, ठीक है। तो सपोज़ ये मेरा ट्रक मैं फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे मेरे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने डायग्राम्स अच्छे से बना देना। ये वाई आई एम ड्राइंग दिस बेटा, सो दैट इट विल बिकम ईजी फॉर यू, है ना। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो हमारा मास m1 वाला बस ट्रक है उसकी टक्कर हो गई है किससे, हमारे बस सॉरी कार से हो गई है ना। अब ये जो हमारी कार है इसमें ये इससे क्या हो गया है, टकरा गया, तो टकरा गया तो क्या हो गया, ये कोलिजन हो गया, है ना। तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, ये जो ट्रक होगा वो क्या करेगा, अपनी स्पीड किसको देगा, इस कार को देगा। तो कार क्या हो जाएगी, कार की वेलोसिटी भी चेंज होगी, मतलब स्पीड चेंज होगी। तो वी कैन से दैट बोथ वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो दोनों की वेलोसिटी सपोज करो मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो ट्रक की और जो कार की हो गई वो चेंज होके क्या हो गई, v2 और v1 हो गई, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर इस ट्रक की जो हो गई m1 और v1 इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी डैमेज हो गई इस ट्रक की भी, ठीक है। और फिर ये जो हमारा ये जो कार है, ठीक है, इस कार को भी हम थोड़ा सा डैमेज दिखा देते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो ये कार हो गई हमारी m2 और इसकी भी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, v2 हो गई, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी, अब इसका मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन क्या था, m1u1 प्लस m2u2 था, और इसका जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली m1v1 प्लस m2
V2। इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है आपको, ठीक है। तो ये जो कार जो है वो ट्रक से टकरा रही है, M1 V1 और M2 V2 जो बाद में अपने को मोमेंटम मिल रहा है, और M1 V1 U1 प्लस M2 U2 अपने को बिफोर कोलिजन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो टाइम है एक्चुअली में दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो टाइम t के लिए हो रहा है। दैट विल ऑल्सो मैटर कि कितनी देर के लिए कोलिजन हुआ है। तो हेयर वी विल टेक दैट कार एंड ट्रक कोलाइड फॉर द शॉर्ट टाइम, दैट इज t, ओके। अच्छा, तो सपोज दिस दैट ड्यूरिंग कोलिजन के समय पर अगर मैंने इमेजिन किया दैट ट्रक एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन द कार, ट्रक क्या करेगा, इस कार के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दैट फोर्स मैंने एज्यूम किया दैट इज एक्चुअली F1 ऑन द कार। और अपोजिट में क्या करेगी, कार भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। हम पहले पढ़ चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं, है ना, रूल पढ़ चुके हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होती है। तो इसने फोर्स अप्लाई किया दैट इज F1, इसने फोर्स अप्लाई किया F2, बट वो क्या होगा, माइनस के डायरेक्शन में होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो when the force F1 of truck acts on the car for a time t, then the velocity of car changes from U2 to V2, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, when the force F1 acts on the car for the time t, then the velocity of the car changes from U2 to V2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमारे जो कार की वेलोसिटी है कोलाइड होने के बाद में U2 से किस में कन्वर्ट हो गई है, V2 में कन्वर्ट हो गई है। एंड एट दैट टाइम एक्सीलरेशन ऑफ कार, अगर मैं बात करूँ कार का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो व्हाट यू विल राइट, एक्सीलरेशन ऑफ कार A2, ओके। एक्सीलरेशन ऑफ कार A2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V2 माइनस U2 अपॉन t। बात समझ में आई। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कार के लिए हम निकाल रहे हैं तो V2 माइनस U2 अपॉन t, ओके। एंड यू ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्सीलरेशन की वैल्यू जो यह वाली है वो हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले कार वाले सिचुएशन के लिए, ओके। एंड फोर्स हमारा क्या होगा, F1, क्योंकि ट्रक ने कार के ऊपर जो फोर्स लगाया वो F1 लगाया है। मास जो हो गया हमारी कार का M2 हो गया। एक्सीलरेशन जो हमारा है वो हमने कहाँ से लिया है, इधर से लिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट V2 माइनस U2 अपॉन t, ओके। ये जो हो गई हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से क्या हो गया, कार जो होगी, है ना, कार जो होगी ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी ए व्हाट, एक्चुअली वो एक्सीलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, A1 होगा, है ना। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, F2 जो होगा वो क्या हो गया, वहाँ पे कार जो है उसके ऊपर ट्रक के ऊपर लगा रही है, ठीक है। और उस सिचुएशन में ट्रक की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में U1 से क्या हो गई है, V1 हो गई है। तो उस सिचुएशन में हमारा A1 क्या होगा, इज इक्वल्स टू V1 माइनस U1 अपॉन t, ओके। ये हमारा क्या होगा, V1 माइनस U1 अपॉन t होगा। और वही फॉर्मूला हमारा फोर्स के लिए, तो हम यहाँ पे लेकिन क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। तो F2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज M1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन t, ओके। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, किसके लिए हो गया बेटा, F2 जो हो गया वो हमारे ट्रक के लिए हो गया, ठीक है। और F2 क्या है, एक्चुअली में कार जो है वो ट्रक के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्चुअली में सेकेंड इक्वेशन हो गई, है ना। F2 निकल गया हमारा और F1 निकल गया। अब
न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन आई है, हम दोनों को इक्वल्स टू में रख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट इट इन दिस वे, वी कैन राइट दैट M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, जब आप इसको कैंसिल कर दोगे, T को T से कैंसिल कर दोगे, ये आप मैथ्स है, थोड़ा सा मैथ्स को करना सीखोगे ना तो आपको आराम से आएगा। देखो T को T से कैंसिल कर दिया, ये माइनस का साइन है। जब आपने इस ब्रैकेट्स को खोला, ठीक है, जब आपने इन ब्रैकेट्स को खोला तो आपके पास में क्या वैल्यू हो जाएंगी, देखो M2 V2 माइनस M2 U2 ओके इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, तो M1 V1 प्लस M1 U1, ओके। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब हम क्या करें, इस M1 V1 और M2 V2 को साथ में ले सकते हैं आराम से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आप देखो यहाँ पे M2 V2 प्लस M1 V1, क्योंकि इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव में चेंज हो गया, और यहाँ पे जो हमारा है M1 U1 प्लस M2 U2, है ना। और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल मोमेंटम को अपन पहले लिखते हैं ना। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, देखो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 M1 V1 प्लस M2 V2, ओके। तो आप देखो आपको क्या मिला, दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सिंपल, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज व्हाट एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ओके। ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फ़ायदे क्या हैं, ये तभी तो हमारे जो जेट एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो इसी पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। जो जेट एरोप्लेन्स हैं वो इसी पर ही वर्क करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जो हमने वैसे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। अच्छा, एक देखो बुलेट वाला हमने, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बुलेट वाला जो क्वेश्चंस हैं आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बुलेट वाले यहाँ पर, है ना, कि रिकॉइल वेलोसिटी वाले, कि गन रिकॉइल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें आपको ना बेटा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट कि मोमेंटम ऑफ बुलेट जो भी इनिशियली तो क्या होगा, दोनों का ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो कि इनिशियल मोमेंटम जो हो गया वो क्या हो गया, दोनों का क्या है, वो तो ज़ीरो है ना। लेकिन आपको यहाँ पे या इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दोनों की क्या है, ज़ीरो रहेगी। तो हमारा जो मोमेंटम ऑफ बुलेट है इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोमेंटम ऑफ गन होगा आफ्टर व्हाट, आफ्टर द जस्ट जो बुलेट जब हमने छोड़ दी उसके बाद में। तो उस सिचुएशन में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, दैट इज़ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आप लिख लो एक बार बेटा, दैट मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। मतलब जितनी वेलोसिटी ऑफ बुलेट या मोमेंटम जो होगा वो बुलेट का होगा, उतना ही मोमेंटम अपने किसका होगा, गन का होगा, ठीक है। जितना वो आगे जाएगी, जितना उसका मोमेंटम होगा, उतना ही किसका होगा, मोमेंटम हमारे उसका गन का होगा। तो फॉर दैट मीन्स उससे आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को क्या का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन
इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो उसमें आप देखो बेटा न्यूमेरिकल कर सकते हो। हाउ यू कैन डू न्यूमेरिकल? जैसे सपोज करो मैं एक आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि एक बुलेट है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट जो है वो 10 ग्राम मास की है, इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम। उसे हम क्या है 6 किलोग्राम के मास जो है गन से क्या कर रहे हैं, फायर करें। मतलब बुलेट का मास कितना दिया मैंने, 10 ग्राम दिया, गन का मास मैंने कितना दिया, 6 किलोग्राम दिया, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, मैंने बुलेट की वेलोसिटी दी है आपको, एंड आई वांट दैट यू मस्ट कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। आपको क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कैलकुलेट करनी है। तो 3 थिंग्स आई हैव गिवन यू। अच्छा, लेकिन मास ऑफ बुलेट आई हैव गिवन इन ग्राम्स, दैट इज़ 10 ग्राम। 10 ग्राम के फॉर्म में मैंने उसको दिया है, तो यू मस्ट चेंज इट इनटू किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आई हैव गिवन यू 300 मीटर पर सेकेंड, सिंपली आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। एंड मास ऑफ गन इज 6 kg एंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, सिंपली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी और गन बुलेट वाले क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ एक्चुअली मास ऑफ bullet into velocity of bullet is equals to mass of gun into recoil velocity of gun। चारों में से जो 3 चीज़ दी होंगी और कोई एक चीज़ को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। एंड डू दीज न्यूमेरिकल्स एट योर होम, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं आसानी से। हम पहले इतने न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, यू जस्ट गो थ्रू योर बुक, एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस आप करिए और आप लोगों को समझ में आएगा। आई होप बेटा ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। एंड इसको डेरिवेशन को बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए करना, डेरिवेशन ज़रूर दिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको इसलिए मैंने रब नहीं किया है, सो दैट मैं भी आपको एक मतलब इसमें स्टिल करके ले लेती हूँ इसका पूरा, अगर मान लीजिए कहीं से छूट गया हो तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं इसको वीडियो को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके, जस्ट स्टडी एट योर होम, थैंक यू।